बच्चों आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी गद्य के विकास। जो आपको कल पढ़ाया था उसी का अगला टॉपिक भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु पूर्व युग पहले पढ़ेंगे, फिर भारतेंदु युग पढ़ेंगे। तो जानते हैं भारतेंदु पूर्व युग में यानी कि भारतेंदु से पहले का खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित छंद बरन की महिमा 1570 नामक ग्रंथ में होते हैं। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नामक रचना खड़ी बोली में लिखी, जिसे खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कहा जाता है। हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके प्राचार्य जॉन गिल क्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान 1803 में, फिर अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना की। सदासुख लाल ने अपनी सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है। सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। खड़ी बोली के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी पूर्ण रूप से सहयोग दिया। बाइबिल का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों ने खड़ी बोली गद्य में इसका भाषांतरण करवाया और स्वयं के धर्म का संचार किया। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी में के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातंड 1826 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 1828 में कलकत्ता में बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसे 1829 में सरकार ने बंद करवा दिया। आगे चलते हैं बच्चों। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 का प्रकाशन आरंभ किया। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता में समाचार सुधा वर्षा 1854 ईस्वी नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ हुआ। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। ये उस समय के भारतेंदु युग से पहले के, ठीक है, जो कि 13वीं शताब्दी से 1850 शताब्दी तक के बीच में ये रहा। तो उस समय जो हिंदी का विकास हुआ, खड़ी बोली का विकास हुआ, हिंदी गद्य का विकास हुआ, उससे संबंधित यहाँ पर प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं और उस समय जो हिंदी के गद्य के विकास में कार्य हुआ उसका यहाँ पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में आगरा के प्रजा ही तेशी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत में खड़ी बोली में किया। राजा लक्ष्मण सिंह व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद खड़ी बोली के प्रारंभिक उन्नायक राजद्रोही कहलाते हैं, यानी कि इन्होंने ये खड़ी बोली के प्रथम ऐसे राजा थे जिन्होंने हिंदी की खड़ी भाषा को प्रारंभ करने में अपना योगदान दिया। ये तो था भारतेंदु पूर्व युग, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं भारतेंदु युग की। वो भारतेंदु से पहले का युग था। भारतेंदु युग की उसमें हिंदी खड़ी बोली का कैसे विकास हुआ।
भारतेंदु को आधुनिकता का प्रचार साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सर्जन किया। 1850 से 1900 तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं। इन्होंने आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु को जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु ने राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संकटनिष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में जो प्रकाशित हुई हरिश्चंद्र चंद्रिका और बालाबोधिनी 1874 पत्रिकाओं के निबंधों में द्रष्टव्य है। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। इसके प्रमुख रचनाकार थे जो कि भारतेंदु युग के माने जाते हैं। भारतेंदु काल के प्रमुख रचनाकार, इसको ध्यान से रखेंगे, ये क्वेश्चन बनता है, इन सबको आप देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास और सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण, ये जो है उस समय के प्रमुख लेखक हैं भारतेंदु युग के। हिंदी के विकास में काशी नागरिक प्रचारणी सभा जो 1893 में और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रमुख संपादक चिंतामणि घोष थे। तो पहला तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, आप प्रश्न को नोट करेंगे कि भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो ये लेखक है भारतेंदु युग के नाम: भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास। उसके बाद राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास और सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण। और इसके बाद में जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ? 2 जून 1900 में। एक प्रश्न लिखेंगे, सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ? तो उसका आप लिखेंगे उत्तर जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ। और इसके प्रमुख संपादक कौन थे? तो इसके प्रमुख संपादक चिंतामणि थे। ये आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, कल आपको इससे आगे पढ़ाएंगे। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।